नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजेश में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी। और टीजीटी पीजीटी हिंदी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की अगर बात करें, अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से 1-2 नंबर का हमेशा जब भी एग्जाम हुआ वहाँ यहाँ से पूछा गया किससे, काल विभाजन से। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर अपने आप में एक महत्व रखता है साथियों। ठीक है, देखिए अगर हम लोग काल विभाजन की बात करें तो हम लोग काल विभाजन कुछ महत्वपूर्ण लोगों के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से कैसा है, महत्वपूर्ण है। चलिएगा मैं ये आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, पहली बात ये समझ लीजिए, जैसे मान के चलिएगा ये आपका मकान है। क्या है? ये आपका मकान है। ठीक है, क्या होता है, आपके दादाजी भी नहीं है, आपके पापा भी नहीं है, तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारा मकान बना कब होगा। एक प्रवृत्ति, एक सोचने की प्रवृत्ति होती है, ललक होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा मकान बना कब होगा, ये कि अभी तक भी चल रहा है ये सोचते हैं ना। तो ऐसा ही हुआ, जैसे मान के चलिए आप अपने मकान के बारे में सोच रहे हैं ये मकान कब बना होगा। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति आता है, आप उससे पूछते हैं भाई साहब हमारा ये मकान कब बना होगा, बता सकते हैं आप? तो वो ये कहता है आपके मकान के सामने जो शर्मा टी स्टॉल है ना, किसका? शर्मा टी स्टॉल का जब दुकान बनी हुई थी तो उसके 2-4-5 साल पहले आपका मकान बना था। फिर एक व्यक्ति और आता है, आपको कहता है नहीं नहीं नहीं, आपका जो मकान है ना, शर्मा टी स्टॉल जब रखी हुई थी, बनी हुई थी दुकान, जिसका निर्माण हुआ था दुकान का, तो उसके 4-5 साल बाद आपका मकान बना था। तो फिर क्या वो एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो गया ना। तो इसी तरह का कन्फ्यूजन किसको लेकर है? काल विभाजन को लेकर है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर सेम इसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। कहीं पर भी कोई भी ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिली है कि ये काल इस समय इस दिन से शुरू होता है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिला है कि द्विवेदी युग खत्म होने के बाद छायावाद युग शुरू हुआ हो। सीधी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं, रचनाओं के आधार पर अनुमान लगाते हैं, प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। जब हम लोग अनुमान लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग काल में नाम दे देते हैं। कालों के क्या करते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं, कालों को विभाजन में बांट देते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयास किया था वो जॉर्ज ग्रेसन महोदय के द्वारा किया था। लेकिन उन्होंने शक संबंध में नहीं बांटा था, हिंदी साहित्य को सीधे सीधे 11 कालखंडों में बांटा। किसने बांटा था? जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किसने? जॉर्ज ग्रेसन। क्या किसमें बांटा था? 11 कालखंडों में बांटा था। तो इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन का पहला प्रयास किया था किसने? जॉर्ज ग्रेसन। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं काल विभाजन। और काल विभाजन का मतलब होता है सन, समय, ईस्वी से कर रहे हैं। तो पहला जो प्रयास किया था वो किया गया था मिस्र बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा किया था? जो आपका पहला जो प्रयास किया गया था वो मिस्र बंधुओं के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए आप लोग अब लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मिस्र बंधु से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक मिनट साथियों, डाल लीजिएगा मिस्र बंधु। मिस्र बंधु, देखिए अगर हम मिस्र बंधुओं की बात करें तो मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास साहित्य को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में जहाँ बांटा। आइए हम लोग देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो पहला हो जाएगा उसका नाम है आरंभिक काल। क्या हो जाएगा? आरंभिक काल। ठीक है, अब देखिएगा मिस्र बंधु ने क्या किया, आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। देखिए जो पहला भाग था उसको उन्होंने नाम दे दिया है पूर्व आरंभिक। क्या दे दिया है इन्होंने? पूर्व आरंभिक। पूर्व आरंभिक। ठीक है, और जो दूसरा भाग था इसको नाम दे दिया इन्होंने उत्तर आरंभिक। आरंभिक। अगर पूर्व आरंभिक की अगर समय काल की बात करें तो इसका जो समय था वो था 700 से लेकर 1343। 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत। क्या हो जाएगा? विक्रमी पी और सा। ठीक, समझ जाइए ना आप, विक्रमी संवत। ठीक है, इसमें भी अगर उत्तर आरंभिक काल का समय काल की बात करें तो ये समय काल था 1344 से लेकर 1444 तक। 1444 विक्रमी संवत। ठीक है, समझ जाएगा ना आप लोग। अब दूसरे काल की बात करें, क्या कहिए इन्होंने आरंभिक काल को कितने भागों में बांट दिया? आरंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व आरंभिक काल और फिर क्या हो जाए उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, उसका समय काल भी दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब दूसरी हम लोग बात करते हैं, दूसरा इन्होंने बांटा है
और जो दूसरी अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा आपका माध्यमिक काल या मध्यकाल भी वो कह सकते हैं हम लोग, माध्यमिक काल। अब देखिए अगर माध्यमिक काल की बात करें तो उन्होंने माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। और जो पहला भाग था वो था आपका पूर्व माध्यमिक काल। क्या हो जाएगा? पूर्व माध्यमिक काल, ठीक है। और जो दूसरा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर माध्यमिक काल। उत्तर माध्यमिक, देखिए उत्तर माध्यमिक काल को कहीं कहीं आपको प्रौढ़ काल भी मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? प्रौढ़ काल, ध्यान रखना आपको, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ प्रौढ़ काल भी मिलेगा, ठीक है। अब इसका हम समय पीरियड की अगर बात करें तो इसका जो समय पीरियड था वो था 1445 से लेकर 1560 विक्रमी संवत। 1445 से लेकर 1560 विक्रमी संवत। क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत। देखिएगा अगर आपको ईस्वी में निकालना है तो आप -57 कर दीजिएगा तो आपका वो ईस्वी में निकल आएगा समय काल, ठीक है। जैसे 1445 माइनस कर देंगे 57 और यहाँ पर -57 कर देंगे 1560, तो आपको क्या लिखा है? वो ईस्वी में निकल आएगा। तो पहले क्या था? पहले विक्रमी संवत चलता था। इस वजह से ये सारा मटेरियल किस में मिल रहा है आपको? विक्रमी संवत में हम आपको बता रहे हैं। अगर उत्तर माध्यमिक काल की अगर बात करें तो उत्तर माध्यमिक काल का जो समय काल हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1561 से लेकर, एक मिनट, 1561, देखिएगा समझ में आ रहा है? 1561 से लेकर 1680 तक, 1680 तक विक्रमी संवत, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो देखिए कितने भागों में हो गए? अभी 4 भागों में हो गए, ठीक है। पहले और दूसरे को उन्होंने दो दो भागों में, तीसरा जो काल था उस काल को उन्होंने नाम दिया अलंकृत काल। क्या हो जाएगा? अलंकृत काल। अलंकृत काल। देखिए अगर अलंकृत काल की बात करें तो अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। और दो भाग कौन कौन से? जो पहला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा इनका, जैसे मान के, जैसे हमने आपको बताया कैसा, जैसे पूर्व आरंभिक बताया था, फिर उत्तर आरंभिक हो गया, फिर पूर्व माध्यमिक काल बताया, फिर उत्तर माध्यमिक काल हो गया। तो इसी तरह इन्होंने क्या बोला? पूर्वालंकृत काल कहा इन्होंने पहले को, पूर्वालंकृत, पूर्वालंकृत काल। अगर हम इसके समय पीरियड की बात करें तो इसका जो समय पीरियड था वो था 1681 लेकर 1790। कितना था? 1681 से लेकर 1790 विक्रमी संवत। क्या हो जाएगा? विक्रमी संवत, ठीक है। इसी को जो दूसरा भाग में बांटा था उसको बांटा था उत्तरालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। तो इसके कितने भागों में? देखिए इसका जो समय काल हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका समय काल 1791 से 1889, 1791 से लेकर 1889 तक, 1889 विक्रमी संवत। मैंने आपको बता दिया अगर ईस्वी में आपको निकालना है तो -57 कर दीजिएगा दोनों में, तो वो किस में निकाल आएगा? वो ईस्वी में निकालेगा, ठीक है। कितने हो गए? अब 6 हो गए ना, क्योंकि इन्होंने 3 को किया दो दो में बांट दिया तो 6 हो गए। जो आपका जो चौथा होगा उसको उन्होंने कहा है परिवर्तन काल। क्या कहा है? परिवर्तन काल, परिवर्तन काल। अगर हम परिवर्तन काल के समय पीरियड की बात करें तो ये आपका समय पीरियड हो जाएगा 1890 से लेकर 1985, जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। 1890 से लेकर आपका हो जाएगा 1985 को, ठीक है। इन्होंने इसको अभी तक बांटा है, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, ये 85 नहीं है साथियों, ये है आपका 25। कितना हो जाएगा? 1925 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, ठीक है। जो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5वें नंबर का, उसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। देखिए अगर वर्तमान काल की अगर हम लोग समय पीरियड की बात करें तो यहाँ तक क्या था? 1925। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 1926 से लेकर अब तक। क्या हो जाएगा? अब तक, ठीक है। देखिएगा तो कितने टोटल भागों? 8 भागों में बांटा है। पहला हमने आपको क्या बताया? पहला मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले आरंभिक काल को बांटा और आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो कितने हो गए वहाँ पर? 2 हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? माध्यमिक काल को 2 भागों में बांट दिया, फिर कितने होगा? टोटल 4 होगा। फिर उन्होंने क्या किया?
अलंकृत काल को 2 भागों में बांट दिया। तो अलंकृत को जब 2 में बांटा तो कितने हो गए टोटल? 6। छठवें के बाद फिर 7वां कौन सा हो गया? परिवर्तन काल हो गया। और 8वां कौन सा हो गया आपका? वर्तमान काल। टोटल कितने भागों में उन्होंने बांटा था? टोटल उन्होंने 8 भागों में बांटा। ठीक है, ये किसका काल था? ये था मिस्र बंधुओं का काल समाज, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही काल विभाजन का प्रयास किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले हैं आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, काल विभाजन। देखिएगा, और अगर यहाँ से टीजीटी में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आप 2009 या 10 के पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको ये पूछा गया था कि देखिए जो 1925 से लेकर जो समय काल था 1950 उसको क्या बोलते हैं? प्रथम उत्थान बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम उत्थान का समय काल क्या होता है। 2009 और 10 के टीजीटी का पेपर उठा के देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन से। ठीक है, चलिएगा हम लोग बात करते हैं। देखिए शुक्ल जी ने क्या किया, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण इतिहास को, संपूर्ण हिंदी साहित्य 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो पहला था उसको उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल। क्या दिया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। अगर हम इसके समय पीरियड की बात करें तो इसका जो समय था वो था 1075 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, जो दूसरा जो इन्होंने बांटा है अगर वो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल। अगर भक्ति काल के अगर हम समय पीरियड की बात करें तो वो समय पीरियड है 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें जो तीसरे के में बांटा था उसका जो नाम था वो था रीतिकाल। क्या हो जाएगा? रीतिकाल। अगर रीतिकाल का अगर हम समय विभाजन की बात करें तो जो समय विभाजन था वो था 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। क्या था? विक्रमी संवत। और जो चौथा इन्होंने बांटा है वो बांटा है गद्य खंड। किसमें बांटा है? गद्य काल में। गद्य काल का जो समय काल था वो 1900 से लेकर अब तक, 1900 से लेकर कब तक? 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा कि 1900 से लेकर 1984 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको कहीं कहीं, क्योंकि 1900 के बाद इनकी 1975 की अगर हम बात करें 1975 के और 84 बीच में इनकी एक मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने कहीं कहीं आपको 1984 मिलता है इस वजह से। किसकी मृत्यु हो गई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जब शुक्ल जी लिख रहे थे उस समय ईस्वी क्या था? ईस्वी नहीं चलता था, तो उन्होंने किस में लिखा? विक्रमी संवत में लिखा। पहली बार आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, विक्रमी संवत मैंने आपको बता दिया आसान शब्दों में। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, -57 घटा देना दोनों में से, वहाँ पर क्या निकल आएगा? ईस्वी निकल आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब इन्होंने क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो गद्य काल था, गद्य काल को भी उन्होंने कई भागों में बांट दिया है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2009 और 10 में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। गद्य काल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, गद्य काल। ठीक है, सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो गद्य काल का हमने आपको समय काल बताया था। हमने गद्य काल का आपको जो समय काल बताया वो बताया था 1900 से लेकर अब तक, और आपको कहीं कहीं ये भी मिल सकता है कि 1900 से लेकर 1984 तक। ठीक है, अब गद्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, सर्वप्रथम जो पहले भाग में बांटा उसका नाम उन्होंने रखा 1900 से लेकर जो 1925 का जो समय पीरियड था, तो उन्होंने इसको क्या कहा? अंधकार काल। क्या कहा? विक्रमी संवत को क्या कहा? इसका जो नाम दे दिया उन्होंने दे दिया अंधकार काल। अंधकार काल क्या नाम दिया? अंधकार काल। देखिए अंधकार काल नाम क्यों दिया? क्योंकि 1900 से लेकर 1925 के काल में कोई बड़ी रचना सामने नहीं आई थी, इसलिए शुक्ल जी ने इस काल को क्या कह दिया? अंधकार काल कह दिया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो समय काल उन्होंने बांटा 1925 से लेकर 1950 तक, विक्रमी संवत। अब उन्होंने इसको जो नाम दिया उस नाम को उन्होंने दे दिया प्रथम उत्थान। क्या दे दिया? प्रथम। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था कि प्रथम उत्थान का समय काल कितना है, तो वो समय काल कितना हो जाएगा? 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत तक। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इसको दूसरा नाम भी दे दिया है भारतेंदु युग। क्या दे दिया? भारतेंदु युग। आपने पढ़ा होगा ना, भारतेंदु युग, नाम सुना भी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा उन्होंने बांटा है वो उन्होंने समयकाल बांटा है 1950 से लेकर 1975 तक, 1975 विक्रमी संवत। तो उन्होंने जो नाम दे दिया उसका नाम दे दिया द्वितीय उत्थान। क्या दे दिया? द्वितीय उत्थान। और इसका एक और नाम उन्होंने दिया, वो दिया है इन्होंने द्विवेदी युग। क्या नाम दे दिया है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। ठीक है। अब पहली बात ये समझना पड़ा, द्विवेदी युग जो नाम पड़ा वो सीधा सीधा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पड़ा। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम क्या पड़ा है? द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है। इसी को हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं, प्रथम उत्थान को द्वितीय युग कहते हैं, द्विवेदी युग कहते हैं। और 1925 से 1920 लेकर 1925 विक्रमी संवत को क्या कहते हैं? अंधकार काल कहते हैं। जो चौथा था उनका था वो था 1975 से लेकर अब तक, या फिर आपको कहीं पर मिलेगा 1984 तक। ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं कोष्टक में विक्रमी संवत। तो उन्होंने इसका जो नाम दिया वो नाम दिया छायावाद युग। क्या दिया है? छायावाद युग। ठीक है। ये शुक्ल जी ने बांटा है। ठीक है। क्योंकि 1975 के बाद शुक्ल जी का देहांत हो गया था, तो कहीं कहीं आपको 1900 अब तक भी मिलता है और कहीं कहीं 1984 में आपको मिलता है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही साथियों। और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उस डाउट को सॉल्यूशन 101% कर दूंगा। ठीक है साथियों। इसके कद का अगर काल विभाजन की बात करें, कल हम लोग पढ़ेंगे रामकुमार वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर है वो काल विभाजन का वो हम 2 पार्टों में पूरा करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।